फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेक्रेड ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या जजमेंट दिया है और क्रिटिक्स का क्या मानना है। क्रिटिक्स क्यों बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। तो क्यों ऐसा मानना है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, वो सभी चीज़ हम लोग इस एडिटोरियल में समझेंगे। ये जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एट द सेम टाइम ये तुम्हारा जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से भी मैच कर सकता है। तो यहाँ समझते हैं स्टूडेंट और समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट को कहा था कि तुम आइडेंटिफाई करो, तुम नोटिफाइड करो जितने भी सेक्रेड ग्रुप्स हैं तुम्हारे राज्य में। अच्छा, सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब यह है कि तुम्हारा पैच ऑफ लैंड या ट्रीज जिसको लंबा समय तक पूजा जा रहा है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, या बहुत सारा ऐसा एरिया हो गया जहाँ गलती से भी टच नहीं किया जाता है और उसको एज इट इज़ मेंटेन किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन। यदि राजस्थान में देखो तो राजस्थान में बहुत सारा है, यदि तुम आंध्र प्रदेश में देखोगे तो वहाँ भी बहुत सारा है, तमिलनाडु में भी है, बिहार में भी, यूपी में, हर राज्य में ही सेक्रेड ग्रुप्स है। समझ गए ना। तो पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और राजस्थान गवर्नमेंट प्रिपेयर ही नहीं किया उस चीज़ को लेकर। तो अभी फटकार है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है राजस्थान का कि आइडेंटिफाई करो, जल्दी से नोटिफाई करो सेक्रेड ग्रुप्स स्टेट में, और उसके लिए ग्राउंड और सैटेलाइट इमेज का यूज़ करो और नोटिफाई करके जल्दी बताओ। इसे पहले भी बोला था और वो करके नहीं दिखाया राजस्थान सरकार ने। यहीं तक सीमित नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, उनको भी रिकमेंडेशन दिया है कि कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनना चाहिए, किस तरह सेक्रेड ग्रुप्स हमारे पूरा कंट्री में, देखो केवल राजस्थान नहीं, पूरा कंट्री में किस तरह उसको गवर्नेंस कर रहे हैं, किस तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। यानी कि एक पॉलिसी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट को भी ज़रूरत है, समझे ना, बनाने का, एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने का ज़रूरत है, ताकि सेक्रेड ग्रुप्स का क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है हमारे पूरा कंट्री में, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू राजस्थान। और एज पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मस्ट ऑल्सो डेवलप ए प्लान। और उस पॉलिसी में ये भी होना चाहिए कि प्लान भी डेवलप होना चाहिए, दिखना चाहिए कि सर्वे, नेशन वाइड सर्वे होना चाहिए सेक्रेड ग्रुप्स का, है ना, और जो भी राज्य में जिस तरह उसका नाम है कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा कंप्रिहेंसिव प्लान चाहिए सेक्रेड ग्रुप्स का पूरा कंट्री में। देखो बात उठा राजस्थान से पूरा कंट्री तक सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दे दिया कि ड्यूटी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का कि जल्दी से रिपोर्ट तैयार करें, उसके ऊपर जल्दी से पॉलिसी, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आए। एंड दिस सर्वे शुड बी एरिया आइडेंटिफाई करे, लोकेशन आइडेंटिफाई करे, है ना, और देखे कितना कितना बाउंड्री सेक्रेड ग्रुप्स के अंदर आता है। तो टोटल कंप्रिहेंसिव प्लान चाहिए। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, देखो सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है कि पैचेस ऑफ लैंड, कुछ लैंड जो कि डेडिकेटेड है बहुत समय से, अभी से नहीं, लोकल डेटीज के लिए, क्योंकि जानते हो ना हर जगह अलग अलग भगवान भी पूजे जाते हैं, अलग अलग लोकल डेटीज पूजे जाते हैं ना, बिल्कुल, या एंसिस्टर स्पिरिट्स जो भी बोलते हैं ना, पितृ का दोष है ना, तो जो भी पुराने पूर्वज रहे हैं उनके स्पिरिट को पूजने के लिए भी सेक्रेड ग्रुप्स को माना जाता है। और इनको एज इट इज सेम नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो पहले जैसा था उसी तरह मेंटेन किया जाता है। इनफैक्ट इसका जो माइनर प्रोड्यूस है, जैसे माइनर प्रोड्यूस होता है ना कि पत्ता उत्ता गिर गया, कुछ उसका फ्रूट्स गिर गया, उसको भी कलेक्ट करने का इसमें कोई रिलैक्स नहीं है, यानी कि एज इट इज सेम मेंटेन रहेगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कि मान लो कि कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए किसी को कस्टोडियन बनाया गया कि आप वहाँ से ले सकते, तो वही ले सकता, अन्यथा इसको टच नहीं किया जाता, इस प्लांट्स को, इस ट्रीज को, इस एरियाज को। ये एज इट इज सेम मेंटेन है बहुत साल, हजारों सालों से, और लोग बहुत ही अच्छे से इसको प्रिजर्व करके रखे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या समझते हो सेक्रेड ग्रुप्स। तो सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब कम्युनिटी रेगुलेटेड एंड कंजर्व्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड में तो बहुत सारा जगह होगा, मगर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कम्युनिटी खुद रेगुलेट करती है, खुद बचा के रखती है इसको। दे आर क्रिएटेड एंड मैनेज ट्रेडिशनली, यानी कि बहुत पहले से ही तुम्हारा ट्रेडिशनली इसको मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि उससे उसका वो जो लैंड है, वो जो ट्रीज है, उससे उसका क्या आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है। वहाँ पे लोकल डेटी को पूजा जाता है, एंसेस्टर स्टेट को पूजा जाता है उसमें। एंड दीज ग्रुप्स आर केप्ट इनवॉयलेट, यानी कि घुसने नहीं दिया जाएगा उसके अंदर, रिस्ट्रिक्टेड है वो,
समझे, कस्टम वहाँ के लॉज से टैबू से घुसने नहीं, बोला था कि यदि घुस जाओगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, टच मत करो, दूर से प्रणाम करके निकलो। समझ गए ना। हाँ, बस तुम्हारा थोड़ा सा मेडिसिनल प्लांट्स के लिए एसेस करने के लिए दिया जाता है, जो कस्टोडियन प्रॉपर जो सरकार ने जो कस्टोडियन बना उसके लिए, अन्यथा यहाँ पे आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी नहीं ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, तो ये ग्रोव का जो कंजर्वेशन इथोस, यानी कहने का मतलब इसको ये तो यदि बचा है, इतना कंजर्वेशन इतना तगड़ा हुआ है, तो कारण क्या है, कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है, कम्युनिटी इसको बहुत ही बचा कर रखते हैं, इसको कुछ वायलेशन होने नहीं देगा यहाँ पे। यदि कोई वायलेशन करता है बाहर का आदमी सब, तो फिर पनिशमेंट होगा। तो कम्युनिटी खुद फोर फ्रंट पर रहते हैं इसको बचाने के लिए। आगे देखो, तो दे आर ऑफन एसोसिएटेड, देखो अब जितने भी सेक्रेड ग्रोव्स है, किसी न किसी टेम्पल से, किसी न किसी श्राइन्स से, किसी न किसी पिलग्रिमेज साइट से ये एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वही टेम्पल्स, मोनास्ट्री, साइंस, पिलग्रिमेज साइट्स, बरियल ग्राउंड, इससे भी संबंधित रहते हैं बहुत सारे सेक्रेड ग्रोव्स। हाँ, और देखो इसमें हर्बल मेडिसिन्स, गैदरिंग पॉइंट्स है लोकल हीलर्स के लिए, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया है। तो हाँ, मेडिसिनल प्लांट सबके लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए एसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कस्टोडियन को जिसको बोला गया है, बाकी कोई आके नहीं चुन सकता है। दूसरी बात ये है कि देखो ये यूनिक और एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना का सोर्स है। यहाँ पे तुमको तरह तरह का बहुत डिफरेंट तुमको यहाँ पे फ्लोरा और फौना नजर आएगा। और ये देखो लोकल लेजेंड्स, मिथ, बिलीव्स सराउंड्स सेक्रेड ग्रोव्स, यानी कि सेक्रेड ग्रोव्स के आसपास बहुत सारे लेजेंड्स, कहानी सब भी है, मिथ भी है, भगवान का, देवी देवता का वरदान, बहुत सारा तरह का बात है उसमें। और जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन किया आता है। जैसे देखो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। जैसे राजस्थान में देखोगे इसको ओरांस कहते हैं, मालवान कहते हैं, दियोघाट कहते हैं या बाघ कहते हैं। और लगभग बच्चे लोग इस राज्य में लगभग 25,000 से ज़्यादा इस तरह का सेक्रेड ग्रोव्स। और लगभग कितना एरिया में कवर है, देखो 6 लाख हेक्टेयर में इस राज्य में कवर है राजस्थान में। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान सेक्रेड ग्रोव्स के लिए जाना जाता है। 2500 से भी अधिक, सॉरी 2500 बोले, 25,000 से भी अधिक सेक्रेड ग्रोव्स है यहाँ पे। लगभग 6 लाख से भी अधिक हेक्टेयर्स लैंड कवर है राजस्थान में। जैसे कर्नाटका में देखोगे तो देवारा काडू कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो देवबन कहा जाता है, कापू और सरबा कापू केरल में कहा जाता है। तो ऐसे अनगिनत राज्य भारत के अलग अलग राज्य में अलग, जैसे देखो बिहार का देखोगे, यूपी का देखोगे, तो क्या हम बनियान ट्री को सेक्रेड नहीं मानते हैं क्या? पीपल को भी बहुत सेक्रेड माना जाता है, समझ गए ना। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया, जब कहा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि ये सब चीज़ कर लेना, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाओ, सर्वे कराओ ठीक से। राजस्थान सरकार को तो बोला ही कि सैटेलाइट इमेज यूज़ करो, ग्राउंड का स्टेशन, हाँ ग्राउंड का तो इमेज यूज़ करो, बताओ कितना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया फॉरेस्ट एक्ट 2006 को भी, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें ये बोला गया है इस एक्ट में कि ट्राइबल कम्युनिटी का पूरा अधिकार है फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। और एपेक्स कोर्ट ने ये कहा राजस्थान को कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को आप वो आइडेंटिफाई करो, डेट हैव हिस्टोरिकली प्रोटेक्टेड, जिन्होंने अभी तक इस सेक्रेड ग्रोव्स को बचा के रखा है, ऐसे ट्रेडिशनल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करो। और ये जो एरियाज़, ये जो सेक्रेड ग्रोव्स वाला जो एरियाज़ है, ये क्या, हाँ इसको आप डेजिग्नेट करो एज अ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। यानी कि इस एरिया को भी सेक्रेड एरिया, ये जो भी एरियाज है सेक्रेड ग्रोव्स का जो एरियाज है, इसको आप डेजिग्नेट कर दो कम्युनिटी फॉरेस्ट, क्योंकि कम्युनिटी ही देख रहा है इसको। अब दूसरी बात ये है, देखो जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1980 या फॉरेस्ट एक्ट 2006, यदि ऐसे एक्ट के अंदर, सुनो बढ़िया से, यदि ऐसे एक्ट के अंदर ये चीज़ को हम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट तो बहुत अच्छा है कि और प्रोटेक्शन हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा हर्डल्स भी है, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो इतना साल से जो सैंक्टिटी मेंटेन था, वो कहीं ना कहीं वो खराबी हो सकता है। तो इसलिए क्रिटिक्स बोले कि आपका इंटेंट तो बहुत अच्छा है, आप बचाना चाहते हो, आप जिस तरह बोल रहे हो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट, क्योंकि देखो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर दोनों ही चीज़ है, इंडिविजुअल राइट का भी बात है और कम्युनिटी राइट का भी बात। इंडिविजुअल राइट को भी रिकॉग्नाइज करना और कम्युनिटी राइट को भी रिकॉग्नाइज, ये जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि कितने राज्य है भारत का जिसने इंडिविजुअल राइट्स को बहुत बढ़िया दिया हो और कम्युनिटी राइट्स को बढ़िया दिया हो? क्योंकि स्टेट तो हर तरफ रहता है कि कोशिश करता है कि लैंड इसका ले ले, बात समझ रहे हो ना। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट बढ़िया है, मगर ये जब फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के पास चला जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, यही सबसे बड़ा क्रिटिक्स का कहना है।
देखो दिस कम्युनिटी हैव सोन स्ट्रांग, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि राजस्थान का बोला जा रहा है, बाकी राज्य के लिए भी हो सकता है, इसका स्ट्रांग कल्चरल और इकोलॉजिकल कमिटमेंट रहा है आज, जिसके वजह से ये सेक्रेड ग्रुप्स अभी तक एज इट इज मेंटेन्ड है। तो इन लोगों को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, इन लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या लिखा गया है कि यस, ग्राम सभा को इंपावर्ड करना चाहिए, लोकल इंस्टीट्यूशन को इंपावर्ड करना चाहिए, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्स को रिजर्व होना चाहिए। तो इन लोग का जो इम्पोर्टेंट जो योगदान है, उस योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कम्युनिटी राइट्स इन लोग को दो, ऐसे ट्राइबल को चिन्हित करो, क्योंकि इन लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, आगे देखो, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू एस्पेक्ट। एक दो नजरिए से देखोगे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। पहला लीगल प्रोटेक्शन, अब देखो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। जैसे एग्जांपल देखो, यदि इस तरह यदि मान लो कि आपने क्या किया, अच्छा दो टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है बच्चे लोग यहाँ पे। इससे पहले क्या बताया कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज बता दो, यानी कि सेक्रेड ग्रुप्स को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स बता दो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से, करेक्ट। तो देखो इससे क्या होगा कि लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्रेड ग्रुप्स को, और वो भी तुम्हारा किसके अंदर आ जाएगा, वन अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि यदि उस फॉरेस्ट को यदि डाइवर्ट करना चाहता है, यदि उस फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट यूज करना चाहता है, यानी कि मान लो उसको काटना है, माइनिंग एक्टिविटी के लिए करना है, तो स्टेट नहीं कर सकते, उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम चलो ठीक है, एक से ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट लेफ्ट एंड राइट उसको बर्बाद नहीं कर सकती है, इसका फायदा ये हुआ। मगर स्टेट फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा ना यहाँ पे। एक तरफ तुमको बहुत अच्छा दिख रहा है कि चलो भाई लीगल प्रोटेक्शन भी मिलना बहुत जरूरी है ताकि स्टेट लेफ्ट एंड राइट कुछ ना करे, और यदि आप ये ला दिए, आपने सेक्रेड ग्रुप्स को, है ना, आपने सेक्रेड ग्रुप्स को क्या किया, प्रोटेक्शन दे दिया अंडर दिस एक्ट, इससे फायदा होगा क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा इसके नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। अच्छा ये देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विच वुड इनकरेज लोकल कम्युनिटीज। इसमें क्या, ये जो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब कम्युनिटी खुद उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और समझ गए ना, जैसे ओरांस देखो, ओरांस भी क्या है तुम्हारा, वही सेक्रेड ग्रुप्स है ना, कि लोकल कम्युनिटी क्या करते हैं, केवल ओरांस को ही प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, चाहे सेंट्रल लेवल में हो चाहे स्टेट लेवल, दोनों में ही उसका योगदान है। तो जजमेंट ने ये भी कहा है, देखो इस जजमेंट में ये भी बात है, एक तो हमने पहले, इसलिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, वो थोड़ा सा जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी में लैगिंग कर रहा है एज पर द क्रिटिक्स। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स घोषित कर दो इसको अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। दूसरा क्या बोला जा रहा है, देखो जजमेंट ने ये भी कहा कस्टमरी राइट्स कम्युनिटी एंड रिकमेंड द ओरांस टू बी डिक्लेयर, ओरांस को, वो जगह को आप कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि फॉरेस्ट राइट की तरफ भी कर दो, उसको कम्युनिटी फॉरेस्ट सर्विस बता दो, सॉरी फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स बता दो, उस एरिया को सेक्रेड ग्रुप्स को क्या बता, वो जगह जो है वो जगह को आप कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दो अंडर फॉरेस्ट एक्ट 2006। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि वो जो सेक्रेड ग्रुप्स है, ओरांस है, उसको कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये दो चीज़ है, यानी कि ये कम्युनिटी रिजर्व्स है और वो क्या बात की, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स है। समझ गए ना ये एक्ट के अंदर। तो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, देखो मेन तो क्रिटिक्स का बात है। तो यानी कि तीन चीज़ यहाँ पे आया समझ में। एक क्या बोला गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का भी बात होगा वहाँ पे, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का भी बात हुआ, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का भी बात हुआ, तीनों एक्ट का बात हुआ ना अपने अपने जगह पे। तो क्रिटिक्स का क्या मानना है कि कोर्ट का जो सजेशन है ओरांस को भी आप फॉर्मल और उसमें फॉर्मल फ्रेमवर्क में आ जाओ, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस चीज़ को वो किया, क्रिटिसाइज किया कि गलत हो जाएगा इससे। यदि आप कम्युनिटी रिजर्व्स करते हो, घोषित करते हो ओरांस को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर या फिर फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंदर आप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, रिस्क साइडलाइनिंग द वेरी कम्युनिटी, कि जो कम्युनिटी जो खुद इंगेज थे बचाने में, वो खुद साइडलाइन हो जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 2006 में ये नहीं कि राज्य कम्युनिटी जैसे इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स को उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो बेचारे लोग और साइडलाइन हो जाएगा, जो जनरेशन टू जनरेशन जो बच रहा है वो और ख़राब हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो कहा जा रहा है कि तुम्हारा फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट के अंदर डाल दो,
या फिर कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कम्युनिटी के अंदर डाल दो, तो यहाँ पे भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आ जाएंगे। वाइल्ड लाइफ वार्डन है ना, जो ऊपर टॉप लेवल पे होता है, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, तो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी उसमें भी आ जाएगा। तो लीगल प्रोटेक्शन देना इंटेंट अच्छा है, मैं ये ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, फॉरेस्ट जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ओवर से हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। तो देयर इज़ अ नीड फॉर नुआंस अप्रोच, ऐसा बैलेंस करने की जरूरत है, समझे ना। ये अच्छी बात है कि यस कम्युनिटी गवर्नेंस को हम रिकॉग्नाइज करें और साथ में हम लोग सेक्रेड ग्रुप्स को रियल में ही हम प्रोटेक्ट करें। तो एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होना चाहिए सरकार का। चलो सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट बहुत सुंदर है, इसमें कोई इंटेंट खराब नहीं है, मगर हम जानते हैं कि जब लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा तो प्रॉब्लम उधर हो जाएगा तुम्हारे स्टेट की तरफ से और फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। तो जो इतना साल से जो मेंटेन था ये एज अ कम्युनिटी रिजर्व्स के रूप में, है ना, एज अ सेक्रेड ग्रुप्स के रूप में, तो ये दिक्कत हो सकता है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।